नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, पुस्तक पढ़ने की आदत दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आदत मानी जाती है, लेकिन भारत जैसे देशों में सबके लिए पुस्तक पढ़ना संभव नहीं है। भारत में तो लगभग 1% लोग भी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पुस्तक पढ़ने का मतलब है ज्ञान की पुस्तकें। दोस्तों, विश्व के विकसित देशों में पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। वहाँ के लगभग 30 से 40% लोग पुस्तक पढ़ते हैं और नियमित रूप से पढ़ते हैं। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पुस्तकें ज़रूर पढ़ते हैं, परंतु भारत में यह दर बहुत कम है। 1% लोग ही पुस्तक पढ़ते हैं। कुछ लोगों की हॉबी होती है पुस्तक पढ़ना, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी बचपन से ही पुस्तक पढ़ने का आदत है और आज तक समझता हूँ कि हज़ारों पुस्तकें पढ़ चुका हूँ और हर तरह की पुस्तकें पढ़ा हूँ। हमारे देश में जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको तो कम से कम पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। कम से कम 10, 20, 50 पुस्तकें भी वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर होता है और एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर होता है। दोस्तों, इस चैनल को स्टार्ट करने का यही उद्देश्य था कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो बहुत ज़्यादा गुमराह हो गई है, वो केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और नौकरी का पीछा करते करते अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जबकि आप किसी भी विकसित देश वहाँ जा कर के देखें, वहाँ के लोग सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे भारत के भी जो युवा हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ घूर करके भी नहीं देखते हैं। अब वो केवल कॉरपोरेट या फिर अपना बिजनेस करते हैं। यह बहुत अच्छा साइन है, इस देश के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है दुनिया के सभी विकसित देशों में। दुनिया की कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, विकसित से विकसित देश की सरकार हो, 10% से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं देती है। उस हिसाब से भारत में सरकारी नौकरी ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी में क्या रखा है? नौकरी करके आप क्या कर लेंगे? नौकरी करके बहुत ज़्यादा तो आप ज़िले में नाम कर लेंगे, लेकिन जो नौकरी नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं या अन्य किसी तरह का काम कर लेते हैं, जिस वहाँ से उनका नाम, उनका शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाता है। आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, चाहे वह बिजनेस छोटा ही फर्म का क्यों न हो, आप मालिक होते हैं। जबकि एक ज़िले का मालिक कलेक्टर क्यों न हो, वह नौकर ही होता है, वह एक पब्लिक सर्वेंट होता है। तो मालिक छोटे से फर्म का हो या बड़े फर्म का हो, मालिक मालिक होता है। जॉब, JOB, जॉब का फुल फॉर्म ज्वाइन फॉर अदर बिजनेस। आप जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वह दूसरे के बिजनेस को डेवलप करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करें और उस बिजनेस को धीरे धीरे इम्प्रूव करें,
तो आप स्वयं एक दिन सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। भारत में जो आज बेरोजगार नौजवानों की फौज खड़ी है, उसका मुख्य कारण यही है कि वो केवल सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। स्टार्टअप जरूर करें, लेकिन बिजनेस छोटे से शुरू करें। उसी बिजनेसमैन का, चाहे उसी व्यक्ति का नाम होता है दुनिया में जो शून्य से शुरू करके अरबपति बनते हैं, शून्य से शुरू करके सफल बनते हैं। उसी का सिग्नेचर एक दिन ऑटोग्राफ में बदल जाता है, और जिस दिन आपका सिग्नेचर भी ऑटोग्राफ बन जाए तो आप समझ लीजिए कि आप सफल हो गए। और ये सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ किसी भी नौकरी करने से नहीं बनेगा। एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो नौकरी करता हो और उसका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बना हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों का उदाहरण हम दे देंगे। अब जैसे सचिन तेंदुलकर को देखिए, कितना पढ़ा, महेंद्र सिंह धोनी कितना पढ़ा, कपिल देव कितना पढ़ा, सभी मैट्रिकुलेट ही हैं, सबके सब मैट्रिकुलेट हैं या मैट्रिक से भी नीचे हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन गया। वह भी आज तक दुनिया में सफल बिजनेसमैन बने हैं, वो सभी शून्य से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। एक पैसा उनके पास नहीं था और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करके और वो जो है जीवन में इतने बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन बने हैं, और उनका ही सिग्नेचर ऑटोग्राफ बनता है। जो बड़ी पूंजी के साथ जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, उनमें 1% लोग सफलता के शिखर पर नहीं पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, क्यों होता क्या है कि दूज का जो चांद होता है वह धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा का चांद बन जाता है, किंतु जो पूर्णिमा का चांद है वह धीरे धीरे कमता ही जाता है, घटता ही जाता है, और घटते घटते एक दिन अमावस्या का चांद बनकर विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, आप एकम का चांद बनिए और दूज बनिए, इस तरह तृतीया बनिए, चतुर्थी का चांद बनिए, और इस तरह धीरे धीरे पूर्णिमा का चांद बनिए, और तब आपका भी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा। कभी भी देखिए, बीच वाले जितने भी होते हैं जो बड़ी बड़ी पूंजी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगा करके जो बिजनेस करते हैं, वो बीच से शुरू करते हैं और वो कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते हैं। आज जितने भी आप बिजनेसमैन को भारत में देख रहे हैं या दुनिया में जितने भी अमीर बने हैं, सफल बिजनेसमैन बने हैं, चाहे वह बिल गेट्स हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, सबके जीवनी को आप देखिए पढ़ के दोस्तों। सब शुरुआत सबका शून्य से ही हुआ है। किसी के पूर्वजों के पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी। ये लोग जो सफल हुए हैं अपने बलबूते पर सफल हुए हैं। आप भी सफल हो सकते हैं। आप ये सोचते हैं, आज की युवा पीढ़ी प्रायः यही सोचती है कि मेरे पास पूंजी नहीं है तो बिजनेस क्या करें। दोस्तों, जिसके पास पूंजी नहीं है वही तो सफल बनता है। आप छोटी से छोटी पूंजी से भी तो आप शुरू तो कीजिए, आप बुद्धि का इस्तेमाल तो कीजिए और चिंतन तो कीजिए। बहुत से ऐसे काम हैं दोस्तों जहां से कि आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समय लगेगा लेकिन आप एक सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। और इस तरह के बहुत सी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है पहले से, आप उस कहानियों को सुने। इसमें अधिकांश जो कहानियाँ हैं वो सच्ची कहानियाँ हैं जो घटित हो चुका है। और देखिए, वो लोग शून्य से 1 पैसा नहीं
उनके पास एक पैसा नहीं था, वहाँ से वो कैसे अरबपति बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं। आप नौकरी के पीछे अपना जीवन नहीं बर्बाद कीजिए। दोस्तों, आप सोचिए, और आप जो भी चीज़ सोच सकते हैं, आपका मन जो है उसको करके दिखा सकता है। मैंने YouTube पर चैनल बनाया कि अपनी बात युवाओं तक और आम लोगों तक, विद्यार्थियों तक, छोटे छोटे बिजनेसमैन तक पहुंचा सकूं और उनको सफलता का मार्ग दिखा सकूं कि कैसे वो सफल हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है तो ठीक है, आप नहीं पढ़ें, लेकिन उतना सारा ज्ञान आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन का वीडियो आप देखिए इस चैनल का, आपको बहुत सी तरह की बातें, बहुत से सा ज्ञान अपने आप मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से, सभी युवाओं से और सभी वर्ग के लोगों से, सब स्टूडेंट से, बिजनेसमैन से, सबसे मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस चैनल पर आइए और अपना जीवन सफल बनाइए। 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी में क्या रखा है दोस्तों? आप इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। नौकरी के बारे में कहा ही जाता है कि नौकरी न भूखे मरने देती है, न तरक्की करने देती है। अगर यदि आप नौकरी करते हैं, कभी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं और कभी भूखे भी नहीं मर सकते हैं। तो ये है नौकरी का पूरा सारांश। आप क्या करना चाहते हैं, आप ये तय कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हम एम्पायर खड़ा कर लें, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत ज़्यादा पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, आप वीडियो पीछे जाकर देखिए, आपको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम बिना पूंजी के, बिना पैसे के भी बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आप बन सकते हैं अरबपति। तो दोस्तों, मैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चैनल बनाया हूँ कि अधिक से अधिक जो बेरोज़गार लोग हैं वो इससे प्रेरणा लेकर के अपने को सफल बनाएं। और सफलता के बारे में यह कही जाती है कि आप तब तक सफल नहीं माने जाएंगे जब तक आप सैकड़ों, हजारों को सफल नहीं बना लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सफल हूँ, उससे पहले आपको भी सफल बनाऊँ। और अपने उद्देश्य में मैं धीरे धीरे इस उद्देश्य की ओर बढ़ भी रहा हूँ। कुछ दोस्त हमारे इतने कम समय में मेरी बातों से सहमत हो गए हैं और वो कर रहे हैं स्टार्टअप। आप भी आइए दोस्तों, अधिक से अधिक युवा पीढ़ी जुड़िए इससे और इस चैनल को देखते रहिए, एक एक वीडियो को देखते रहिए। हर वीडियो में ज्ञान छुपा हुआ है, एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए और हर वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। अपने भी सफल बनिए और दूसरों को भी सफल बनाइए। दोस्तों, सफलता न रूप देखती है न रंग देखती है, उसकी सबसे खास बात यह है कि वो मेहनती पर फिदा हो जाती है और आलसी से जुदा हो जाती है। तो दोस्तों, काम शुरू कीजिए, लेकिन काम शुरू करने से पहले भी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं शुरू कीजिए जो अनैतिक हो और गैर कानूनी हो, क्योंकि अनैतिक और गैर कानूनी काम करके आप पैसे तो बहुत जल्द इकट्ठा कर लेंगे और से न आप सुखी रहेंगे न आपका परिवार सुखी रहेगा। आप हमेशा इधर उधर भागते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा काम नहीं कीजिए, काम मेहनत से कीजिए। और जब आप मेहनत वाला काम करते हैं तो आप जो सफल होंगे तो उसका आनंद जो आपको मिलेगा वो अलग आनंद होता है। उस आनंद का जो मज़ा होता है वो अलग होता है। लेकिन अगर
अनैतिक ढंग से, गैरकानूनी ढंग से यदि आप पैसे इकट्ठा कर भी लेते हैं तो वो कभी जीवन में प्लेजर नहीं देगा। और सिर्फ आप अपने तक ही मत सोचिए दोस्तों, जो भी लोग गैरकानूनी और अनैतिक ढंग से पैसा इकट्ठा किए हैं उनके परिवार में कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ है। सफल होने के लिए कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है कि आप जो भी काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, काम कोई भी छोटा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वह काम सिर्फ गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। जो काम आपको सफलता दे दे वह काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रायः यह सोचती है कि ये काम हम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों लोग क्या सोचेंगे ये हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग जो भी स्टार्टअप आप करते हैं उसमें लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप इस किसी भी काम में सफल हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपने शहर में नहीं काम करें, कोई बात नहीं है दोस्तों। छोटे शहर से यदि आप बिलोंग करते हैं तो छोटे शहरों से आप विकसित हो भी नहीं सकते हैं जब तक आप बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना छोटा जगह होगा वहाँ के लोगों की उतनी छोटी सोच होगी। जितने बड़े शहर में आप जाएंगे वहाँ उतने बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे वहाँ के लोग, तो आपकी सोच भी डेवलप होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे शहर में ही रहें। आपको अगर ऐसी बात है या आप में फीलिंग होती है कि कैसे अपने शहर में लोग क्या कहेंगे, तो छोड़ दीजिए ये शहर, निकल जाइए महानगरों की ओर जाइए वहाँ और आपकी सोच बदल जाएगी दोस्तों। छोटे जगह में जो सोच होती है वह कभी भी बड़ी हो ही नहीं सकती है, तो आपकी सोच संकुचित ही रह जाएगी। आप बड़े जगह में जाइए, बड़े महानगरों में जाइए, आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। आप ये जो आप सोचते हैं कि ये काम हम कैसे करें, वहाँ जा कर के आप ये सब भूल जाएंगे। ये भी अनैतिक या गैर कानूनी काम करके पैसा उपार्जित करने की कोशिश नहीं करें। न आप सुखी रहेंगे न आपका परिवार सुखी रहेगा। तो दोस्तों इसी पर एक कोटेशन मैं बताना चाहता हूँ कि जब रास्ते खूबसूरत हो तो मंजिल की पहचान कर लेनी चाहिए, और जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें चुनौतियां नहीं आए, बाधाएं नहीं हो, तो वह काम निश्चित रूप से गैर कानूनी होगा। स्टार्टअप कीजिए, छोटे से काम से शुरू कीजिए, वहाँ जोखिम कम होता है। यदि आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो छोटे छोटे काम से शुरू कीजिए, पैसे को इकट्ठा करना शुरू कीजिए और अपना धीरे धीरे विकसित होइए। एक ही बार में कोई आदमी अरबपति नहीं हो सकता है। यदि आपको छत पे जाना होता है तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके तब न छत पर जाते हैं। तो सफलता का यही मार्ग होता है दोस्तों। आप एक एक पायदान बढ़ते जाइए, आप छत पर पहुंच जाएंगे, यानी आप अपने सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। छोटे फॉर्म का भी जो मालिक होता है वो मालिक ही होता है। राजा चाहे छोटे देश का हो या बड़े देश का हो, राजा राजा ही होता है। जो भी काम करें मेहनत और ईमानदारी से करें। जब आप मेहनत से काम करेंगे तो ईश्वर का हाथ आपके सर पर स्वतः आ जाएगा। ईश्वर जो हैं मेहनती को कभी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। हाँ, आपकी परीक्षा लेने के लिए चैलेंजेस ज़रूर भेजेंगे, और जब आप थोड़ा सा सफल हों
तो आप उस काम को नेटवर्क में कन्वर्ट कीजिए, नेटवर्क बनाइए। क्योंकि एक आदमी अकेला अगर प्रति माह 1 लाख रुपया कमाता है, यदि वह एक नेटवर्क बनाता है, 10 का भी नेटवर्क बना, और अकेला आप तो 1 लाख कमा ही रहे हैं, बाकी आपके 9 लोग हैं जो नेटवर्क में काम कर रहे हैं, वो अगर 10-10 हज़ार भी आपको कमा के दिया तो 90,000 उधर, यानी आप अकेला 2 लाख कमाने लगे। या आप नेटवर्क को बढ़ाइए, फिर आप अगले महीना 5-10 नेटवर्क में बढ़ाइए। इस तरह आप नेटवर्क को बढ़ाइए। तो काम ऐसा कोई चुनिए जिससे कि नेटवर्क बनाया जा सके उस काम का, उस काम को अधिक से अधिक जगह पर प्रसारित किया जा सके, हर ज़िले में प्रसारित किया जा सके, हर छोटे छोटे शहरों में प्रसारित किया जा सके। इस तरह का भी काम आप चुन सकते हैं जो कि नेटवर्क बना करके उसको हम विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ युवाओं के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, गुमराह लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि प्रेरणादायी वीडियो लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में सर्च कर लें कि इस काम को आपसे पहले किसी ने किया है, और किया है तो वह सक्सेस हुआ है या नहीं। यदि वह सफल हुआ है और वो सफल हो सकता है तो आप भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो सफल हुआ होगा वह किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया होगा, वह भी इसी ग्रह का प्राणी होगा। तो जब वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कि उसका नाम राकेश है तो आप बोलिए कि जब राकेश इस काम को करके सफल बन सकता है, अरबपति बन सकता है, तो मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता। बस ये चीज़ आप जो है उस माइंड को सुबह शाम 10 बार 20 बार 25 बार बताइए और देखिए आपका माइंड जो है आपको उस काम के लिए बिल्कुल तैयार कर देता है। तो दोस्तों, कभी भी और जब आप काम करने लगते हैं तो कभी कभी हिम्मत टूटने लगता है। यह हिम्मत टूटना यह एक तरह का परीक्षा लिया जाता है, प्रकृति आपकी जांच ले रही है। दोस्तों, जब भी आपका हौसला जवाब देने लगे तो इस पंक्ति को ज़रूर याद रखना। जब टूटने लगे हिम्मत तो इसे याद रखना, बिना परिश्रम के मंजिल पार नहीं होता, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आप में लगन है, आप सही तरह से परिश्रम कर रहे हैं, सही रास्ते पर यदि आप चल रहे हैं, कहते हैं ना कि घोर अंधेरी रात भी सूरज की रोशनी को ज़्यादा देर तक ढक कर नहीं रख सकती है। आप यदि सूरज की रोशनी की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीख लो। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।